हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि समय आप लोगों को चल रहा है प्रश्नावली 10.2 और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। हमें क्या सिद्ध करना है। कोई वृत्त है और उसके चारों तरफ एक समचतुर्भुज बना है और इसमें कहा गया है उसके आमने सामने की भुजाएं जो है केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। संपूरक का मतलब कि दो कोण मिला के 180 अंश होना चाहिए। चलिए देखिए, पहले फिगर बनाते हैं हम। कोई वृत्त है, हम देखते हैं, और इसके जो है चारों तरफ एक चतुर्भुज। वृत्त इसका केंद्र हम ले लेते हैं O। ठीक, कहा गया वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, तो वृत्त के चारों तरफ हम एक चतुर्भुज बनाएंगे। चलिए देखते हैं। वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है, तो इसके चारों तरफ हम जो है क्या करते हैं, एक चतुर्भुज खींच देते हैं। ठीक, इस तरह से कोई चतुर्भुज बना हुआ है, हम देख रहे हैं। चलिए ABCD नाम हम रखते हैं, ABCD। ठीक, और ये हम देख रहे हैं वृत्त को जो है PQR और S पर क्या करता है, प्रतिच्छेद स्पर्श करता है। ठीक, हमें क्या दिया हुआ है हम देखेंगे। हमें दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है इसके परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जो वृत्त को क्रमशः PQR तथा S पर स्पर्श करता है। ध्यान से देखेंगे, हमें क्या क्या दिया है। एक वृत्त दिया हुआ है, इसमें कहा गया था सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो हमें एक वृत्त मालूम है, इसको चारों तरफ जो है एक चतुर्भुज खींचा गया है। तो हम देख रहे हैं वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जो वृत्त को PQR और S पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक, इसमें कहा गया था चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, इसकी आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर जो है कैसा कोण, संपूरक कोण। देखिए आमने सामने की भुजाएं हम मिला देंगे, इसे हम इस भुजा को मिलाएंगे तो आमने सामने की भुजाएं से कोण बनेगा। देखिए आमने सामने की भुजाएं जैसे AB और जो है कौन हुई, CD।
ए बी और सी डी। तो ई जो है केंद्र पर कह रहा है आमने सामने भुजा, जैसे देखिए ए बी और सी डी हुई, तो ए जो केंद्र पर कोण बना रही हैं ये दोनों मिलके 180 अंश का होना चाहिए, और इधर जो है बी सी और ए डी भी जो कोण बना रहे हैं कितने का होना चाहिए, 180 का होना चाहिए। ठीक, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है देखिए ए बी और सी डी इसके द्वारा केंद्र पे बना कोण हम देख रहे हैं, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, और इसके द्वारा बनेगा कोण सी ओ डी, सी ओ डी बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश का। उसी तरह से कोण बी ओ सी और प्लस कोण ए ओ डी बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश का। ठीक, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, संपूरक का मतलब दोनों कोण मिलके कितने का होना चाहिए, 180 अंश का होना चाहिए। चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें रचना कर देते हैं, हम केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला देंगे। ठीक, स्पर्श बिंदु को हम मिला दिए केंद्र से, इसे भी यहां भी मिला दीजिए। इधर भी हम मिला देते हैं। ठीक, और हम रचना लिखेंगे, रचना में हम लिखेंगे ओ पी ओ क्यू ओ आर तथा ओ एस को मिलाया, ओ पी ओ क्यू ओ आर तथा ओ एस को मिलाया। ठीक, चलिए हम ओ पी ओ क्यू ओ आर एस और ओ आर ओ एस को मिला दिए। ठीक, जरा देखिए यहाँ कोण का जो है अगर हम नंबरिंग कर दें, यहां रख दें जैसे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, तो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से जो है रखने में काफी सरल हो जाएगा। इस तरह से हम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 से प्रदर्शित कर दिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम, इसे इरेज करें हम, हो गया आप लोगों का, जल्दी नोट करिए। चलिए चलिए हम उत्पत्ति देखते हैं। जरा सा ध्यान देंगे इसमें, हम देखते हैं ए से, बिंदु ए से ए पी तथा ए एस स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक, तो हम त्रिभुज ले लेंगे ए ओ पी और ए ओ एस में, हम देखेंगे त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ एस में, ए ओ पी और ए ओ एस ले लिए, या पहले इसे ही कर दीजिए, मान लीजिए ए ओ एस, ए ओ एस तथा ए ओ पी में देखेंगे ए एस बराबर ए पी, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हम लिखेंगे ए एस बराबर ए पी, क्या है भाई, वाह बिंदु से वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं,
ठीक। किसी भी वृत्त पर किसी वाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी हम लिख सकते हैं ए एस बराबर ए पी। अब जरा ध्यान देंगे, हम यहां ओ से एस को मिला है, ओ से पी को ही देख रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो ओ एस बराबर हम लिख सकते हैं ओपी। क्या है भाई, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। क्लियर। और हम देख रहे हैं ओ ए बराबर ओ ए, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक। अर्थात जो है देखिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए ओ एस सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ पी। त्रिभुज ए ओ एस और त्रिभुज ए ओ पी आपस में क्या हुए, सर्वांगसम हुए। हम लिख सकते हैं कोण एक बराबर कोण दो। कोण एक और दो आपस में क्या हुए, बराबर हो गए। ठीक। चलिए उसी तरह से देखिए, इसे हम सर्वांगसम, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं। चलिए इतना आप नोट करिए, इरेज करें हम। चलिए हमारा कोण एक कोण दो के बराबर हो गया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं, देखिए ओ बी पी और ओ बी क्यू में हम लिखेंगे त्रिभुज ओ बी पी तथा त्रिभुज ओ बी क्यू में, ओ बी पी और ओ बी क्यू में सेम उसी तरह से हम देखिए बी पी बराबर बी क्यू, हम लिखेंगे बी पी बराबर बी क्यू। क्या है भाई, वही वृत्त की वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। सेम उसी तरह से जैसे इधर आप जो है सिद्ध किए सर्वांगसम। ठीक। तो बीपी बराबर बी क्यू हो गया। अब हम देखते हैं ओपी बराबर ओ क्यू, ओपी बराबर ओ क्यू, ओपी बराबर ओ क्यू हम लिख सकते हैं। क्या है भाई, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या हो गई। और ओबी बराबर ओबी, ओबी दोनों में उभयनिष्ठ है, ओबी बराबर ओबी हम देखते हैं उभयनिष्ठ है। ठीक। देखिए तीनों भुजाएं बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी क्यों, सर्वांगसम हुए। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण तीन बराबर कोण चार। ठीक। कोण तीन बराबर कोण चार। इस तरह से कोण तीन बराबर कोण चार के हुआ। आगे हम देखते हैं, अगर इसी तरह से जो है हम ऊपर भी सिद्ध करेंगे तो कोण पांच कोण छह के बराबर होगा और कोण सात कोण आठ के बराबर होगा। ठीक। तो चलिए हम जो है अब इरेज करें इसे। चलिए देखते हैं, हम लिख देते हैं इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कोण पांच बराबर कोण छह तथा कोण सात बराबर कोण आठ। ठीक हो गया। चलिए अब हम देख रहे हैं सभी कोण मिला के पूरा एक संपूर्ण कोण बन रहा है। एक पूरा संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का। कितने अंश का, 360 अंश का। तो हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान देंगे, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार प्लस कोण पांच प्लस कोण छह प्लस कोण सात
प्लस कोड 8 बराबर 360 अंश। क्योंकि पूरे कोड मिला करके देखिए एक संपूर्ण कोड बन रहा है, एक संपूर्ण कोड का मान होता है 360 अंश। इस तरह से हम लिख दिए। आगे देखिए, देखिए हमें लेना है सबसे पहले कोड एओबी और कोड सीओडी। तो एओबी में कोड 2 और 3 आ रहे हैं और सीओडी में 6 और 7 आ रहे हैं। तो देखिए हमें 2 और 3 को यहाँ केवल रखना है इधर। देखिए कोड 1 2 के बराबर था तो कोड 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं और कोड 2 प्लस कोड 2। और देखिए इधर देखिए कोड 3 और प्लस 3 कोड जो है 4 के बराबर था तो 4 की जगह हम 3 रख दिए, क्योंकि कोड जो है 4 किसके बराबर था, 3 के बराबर था। प्लस इधर देखेंगे कोड 5 कोड 6 के बराबर है तो यहाँ कोड 6 लिखेंगे और प्लस कोड 6 और प्लस कोड 7 है और कोड 8 किसके बराबर था, 7 के बराबर था तो यहाँ भी हम लिखेंगे कोड 7 बराबर 360 अंश। यहाँ 2 ठो कोड 2 हुआ, 2 ठो 3 हुआ, 2 ठो 6 हुआ, 2 ठो 7 हुआ। हम लिखेंगे 2 कोड 2 प्लस 2 कोड 3 प्लस 2 कोड 6 और प्लस 2 कोड 7 बराबर मिला के कितना हुआ, 360 अंश हुआ। 2 कोड 7। चलिए सब में 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन लेते हैं। बचा क्या, कोड 2 प्लस कोड 3 प्लस कोड 6 प्लस कोड 7 बराबर 360 अंश। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहां हम देखेंगे, हम लिखेंगे कोड 2 प्लस कोड 3 प्लस कोड 4 प्लस कोड 6 प्लस कोड 7 बराबर 360। 2 यहाँ गुणे के रूप में, इधर आके बटे के रूप में हो गया, बटे 2। कोड 2 प्लस कोड 3 प्लस कोड 6 प्लस कोड 7 बराबर, इसे हम काट देंगे, 2 1 का 2, 2 8 16, कितना हुआ, 180 अंश हुआ। अब जरा ध्यान देंगे, कोड 2 धन कोड 3, कोड 2 3 को मिला के बन रहा है कोड एओबी। बार बार इस तरह से कोड का नाम न लिखे, इसलिए हम जो है 1 2 3 4 इस तरह से नाम दे दिए थे। तो ये हुआ कोड एओबी 2 3 को मिला के, यानी 2 3 हम देख रहे हैं 6 7। देखिए तो 2 3 को हम लिख सकते हैं कोड एओबी और प्लस 6 7 देखेंगे कोड 6 कोड 7 सीओडी बन रहा है कोड सीओडी बराबर कितना हुआ, 180 अंश, जो हमें जो है पहले सिद्ध करना था। अर्थात भुजा ए बी द्वारा बना कोड एओबी और भुजा सी डी द्वारा बना कोड सीओडी। ठीक ना, दोनों मिलके 180 अंश हुए। अर्थात आमने सामने की भुजाएं जो कह रहा है केंद्र पे संपूरक कोण अंतरित करती हैं, तो ये तो क्लियर हुआ। अब देखिए इसका हम देखेंगे, अब फिर उसी तरह से फिर हम देखेंगे, फिर हम लिखेंगे कोड 1 धन कोड 2 धन कोड 3 धन कोड 4 कोड 5 धन कोड 6 धन कोड 7 और धन कोड 8 इक्वल टू कितना हुआ, 360 अंश। ठीक, अब हमें निकालना है, देखिए कोड बीओसी और कोड एओडी। तो बीओसी के अंतर्गत 4 और 5 आ रहे हैं और इधर हमारा आ रहा है 1 और 8। ठीक ना, कौन सा कोड आ रहा है, 1 और 8 आ रहे हैं ना। हम देखेंगे इसके अंतर्गत कोड 1 8, इसके अंतर्गत कोड 4 5। तो हम ये देख सकते हैं यहां पे कोड 1 है, कोड 1 जो है हम देखते हैं कोड 1 किसके बराबर, कोड 1 कोड 2 कोड 3 4 5 6 7 8 मिला के 360 अंश हुए। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं
कि कोड जो है 3 कोड किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो हम 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4, और जो है 5 6 के बराबर है, तो 6 की जगह हम 5 लिख देंगे। अब इधर हम देखते हैं कि हमारा कोड जो है 2 1 के बराबर है, तो हम 2 1 की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो देखिए 1 की जगह जरा ध्यान देंगे, 1 की जगह जो है, हाँ यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक। यहाँ कोड 1 और कोड की 2 की जगह हम क्या लिख देंगे, कोड 1, क्योंकि 2 किसके बराबर, 1 के बराबर, प्लस इधर देखिए कोड 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, कोड 4 और प्लस कोड 4। फिर आगे आएंगे, देखिए 5 6 के बराबर, तो कोड 5 प्लस कोड 5, और 7 किसके बराबर है, 8 के, तो कोड 8 और प्लस कोड 8 बराबर 360। ठीक, सेम उसी तरह से 2 कोड 1 प्लस 2 कोड 4 प्लस 2 कोड 5, 2 कोड 5 और प्लस 2 कोड 8 बराबर 360 अंश। ठीक, अब हम देखेंगे 2 कॉमन लेंगे, हमारा बच्चा कोड 1 प्लस कोड 2 और 4 प्लस कोड 4 और प्लस कोड 5 और प्लस कोड 8 इक्वल टू 360। चलिए ऊपर देखते हैं, अब हम देखेंगे कोड 1 प्लस कोड 4 और प्लस कोड 5 और प्लस कोड 8 बराबर 360 बटे 2 हो जाएगा। उसी तरह से 2 नीचे आ गया, तो हम लिखेंगे कोड 1 धन कोड 4 धन कोड 5 धन कोड 8 बराबर भाग दे देंगे, तो कितना आ गया हमारा, 180 अंश। कितना आया, 180 अंश। अब जरा देखते हैं बीओसी किससे मिलकर बना है, कोड 4 और कोड 5 से, कोड 4 और कोड 5 से, और एओडी कोड 1 और कोड 8 से। तो हम जो है क्या करेंगे, लिखेंगे कोड 4 प्लस कोड 5 एक ब्रैकेट में किए, प्लस कोड 1 और प्लस कोड 8 एक ब्रैकेट में किए, इक्वल टू 180 अंश। चलिए नीचे देखिए, देखते हैं हम, कोड 4 धन कोड 5, कोड 4 धन कोड 5 हुआ कोड बीओसी, कोड बीओसी, और प्लस कोड 1 और कोड 8 मिला के क्या होगा, कोड एओडी। तो यहां पे हम लिखेंगे कोड एओडी, एओडी बराबर 180 अंश। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ बच्चों, सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके पहले हम सिद्ध किए कोड एओबी और प्लस कोड सीओडी इक्वल टू 180 अंश, और फिर हम दिखाए कोड बीओसी और प्लस कोड एओडी बराबर 180 अंश। तो इस तरह से जैसा कि दिया था कि सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो हम क्या किए, एक वृत्त हम बनाए, इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज एबीसीडी जो खींचा गया है, जो वृत्त को पी क्यू आर और एस पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक, तो इस तरह से देखिए ए बी द्वारा जो है बना कोण एओबी और सी डी द्वारा बना कोण सीओडी, ई दोनों मिलके 180 होने चाहिए, और कोण बीओसी बीसी द्वारा एडी द्वारा बना कोण एओडी, ये दोनों मिलके 180 अंश होना चाहिए। हमें सिद्ध करना था, तो हम इस तरह से जो है नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हल किए, और हमारा सिद्ध हुआ कोण एओबी प्लस कोण सीओडी बराबर 180 अंश, और कोण बीओसी और प्लस कोण एओडी बराबर 180 अंश। तो इस तरह से बच्चों हमारा प्रश्नावली 10.2 कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग जो है अच्छी तरह से क्लियर करिए। धन्यवाद।